तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी जान चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर ईडी 1 होता है तब हमारी डिमांड कैसे चेंज होती है। इसमें हमने देखा कि अगर ईडी लेस देन 1 होता है तब हमारी डिमांड कैसे चेंज होती है, और अगर ईडी मोर देन 1 होता है तो हमारी डिमांड कितनी चेंज होती है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, यानी कि कुछ मेथड्स हैं, कुछ और भी मेथड हैं जिनके मदद से हम इलास्टिसिटी को निकाल सकते हैं, यानी कि मेजर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड आ जाता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। अब टोटल एक्सपेंडिचर का तो मतलब आप जानते ही होंगे कि कोई भी कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने के लिए जो भी पे करता है उसी को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब देखते हैं, एक बार देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी चीज खरीदने के लिए जो भी वो पे करता है उसी को हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसी से हम निकाल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। पहली एक चीज आपको बता दूं कि इसमें हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जैसे कि हम परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड में निकाल सकते थे कि कितना चेंज आया। इसमें हम ऐसे नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि कितना चेंज आया। इसमें हम सिर्फ जानेंगे कि ईडी 1 कब होगी, या ईडी लेस देन 1 कब होगी, या ईडी मोर देन 1 क्या होगी। इसी चीज को हम इस वाले मेथड में जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर कब आता है? जब हम प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही तो आता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप 5 रुपए का समोसा है, यहाँ 5 रुपए का समोसा आपने 3 खरीद लिए, क्वांटिटी कितनी हो गई 3, तो कितने रुपए खर्च कर दिए आपने 15, है ना। तो ऐसे ही आता है, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी हमारा आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। ये देखिए, प्राइस इंटू क्वांटिटी तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, अब इसी से वही, द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैन नॉट बी फाउंड आउट विद दिस मेथड। अब इससे क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि कितना चेंज आया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इसमें ये नहीं बता सकते। तो पहले ये मैं चीज क्लियर कर देता हूँ। अब होता क्या है, हमने एक्सपेंडिचर किया, किसी भी चीज को खरीदने के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया, तो उसमें क्या होगा, हम कोई प्राइस पे करेंगे। तो इसमें अभी तक हम क्या देख रहे थे कि प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे थे, यानी कि प्राइस और डिमांड में रिलेशन देख रहे थे। इस मेथड में क्या होगा, हम प्राइस और डिमांड में नहीं बल्कि टोटल एक्सपेंडिचर में रिलेशन देखेंगे। किसमें देखेंगे, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में। अब ये क्या हो सकता है, या तो प्राइस के बढ़ने पे ये भी बढ़ जाए, है ना, या प्राइस के बढ़ने पर इस पर कोई चेंज ही ना आए, या प्राइस के बढ़ने पर क्या हो जाए, ये कम हो जाए। तो इन्हीं की मदद से हम बता सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसी होगी, वो मोर देन 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, या इक्वल्स टू 1 होगी। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो जिनको नहीं पता वो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमने इसमें क्या कुछ रिलेशन बता रखे हैं। देखिए कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो इसमें कैसा होगा, ईडी जो हमारी होगी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी, मोर देन 1 होगी। अब क्या होगा, प्राइस के बढ़ने या कम होने से हमारे टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, तो इसमें क्या होगा, ईडी जो होगी हमारी इक्वल्स टू 1 होगी। और अगर प्राइस के बढ़ने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, वो लेस देन 1 होगी। अब ये होता क्या है कि प्राइस पे के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। तो यहां से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर प्राइस था किसी भी कमोडिटी का 10 रुपीज प्राइस था, तो हम कितना परचेज कर रहे थे, 3 यूनिट परचेज कर रहे थे। जब क्या उसका बढ़ गया, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, ये तो मानते हैं ना। तो प्राइस के बढ़ने से, है ना, प्राइस बढ़ गया, यहाँ पर 12 हो गया 10 से, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, 3 से 2। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 10 रुपए की कोई चीज थी, उनने 3 खरीदी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 30 हुआ ना। अब 12 रुपए की चीज हो गई तो उनने 2 खरीदी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी ना, 2 खरीदी, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इतना हो गया 24। अब देखते हैं प्राइस के बढ़ने से, देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। देखिए यहाँ पर अब आइए, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर जो है कम हो गया, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर देन 1 होगी। इसका मतलब
प्राइस के हल्के से चेंज आने पे डिमांड ज्यादा चेंज आ जाएगी। क्या होगा? प्राइस के हल्के से बढ़ने से डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाएगी, मतलब डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। सिंपल, आसान से समझ आया कि मतलब प्राइस के हल्के से चेंज होने में ही डिमांड में ज्यादा चेंज आना है तो क्या हो जाता है? इलास्टिसिटी मोर देन 1। ये समझ में आया? अब देखिए इस वाले एग्जांपल को समझते हैं, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई भी असर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ देखो, यहाँ पर प्राइस था 10 रुपीज, एक यूनिट का 10 रुपीज प्राइस था और क्वांटिटी उनने कितने परचेज की? 3 क्वांटिटी परचेज की, तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 30 रुपीज। 10 प्राइस था एक का, 3 खरीदी, 30 रुपीज इसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब ऐसे ही क्या होगा कि यहाँ पर प्राइस देखो, प्राइस था 15 रुपीज, अब उसने कितनी परचेज की? उनने 2 यूनिट परचेज की, तो यानी कि उसकी एक्सपेंडिचर यहाँ भी 30 हुआ। देखिए प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में गिरावट आई, यानी क्वांटिटी डिमांड कम हो गई, लेकिन क्या टोटल एक्सपेंडिचर उसका सेम रहा। यानी कि प्राइस के बढ़ने से या कम घटने से जो भी हुआ हो, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंज नहीं आया। देखो कांस्टेंट है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है? हमारी इलास्टिसिटी जो होती है वो इक्वल्स टू 1 होती है, यानी कि अगर डिमांड जितनी चेंज होगी प्राइस के जितने चेंज होने से। दोबारा बताता हूं कि प्राइस के जितना प्राइस बढ़ा उतनी ही डिमांड भी चेंज हुई। मान लेते हैं प्राइस 50% बढ़ गया तो डिमांड 50% कम हो गई, मतलब जितना परसेंट इसमें चेंज आएगा प्राइस में उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज आएगा। इसी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 में। ये समझ आया? ठीक है, अब इसको थर्ड वाले को समझते हैं कि जब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है तो क्या होता है? इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है कि प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी हमारा बढ़ गया। अब समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या था? एक कमोडिटी का प्राइस था 10 रुपीज, है ना, रुपीज में मान लेते हैं, 10 रुपीज प्राइस था, तो क्वांटिटी हम कितनी परचेज कर रहे थे? तीन क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पर 30 आ गया। इतना खर्चा कर रहे थे हम किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। तो अब देखते हैं इसका प्राइस बढ़ गया, 10 से 20 हो गया। अब यहाँ पर क्या, हमें 2 यूनिट परचेज करनी पड़ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें यहाँ देखा हमने, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा जो कि हमारा आ गया 40 रुपीज। अब देखिए प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? लेस देन 1 होगी, यानी कि प्राइस के ज्यादा बदलने से डिमांड कम बदलेगी। ये समझ आया? अब इसको एग्जांपल से ही बताऊं तो देखो यहाँ पर प्राइस देखो बिल्कुल 100% से बदल गया। देखिए यहाँ 10 से 20 हो गया, कितना ज्यादा चेंज आया, लेकिन डिमांड में कितना? सिर्फ 1 यूनिट का ही चेंज आया, 3 से सिर्फ 2 हुआ। तो इसमें क्या, प्राइस के ज्यादा चेंज होने से डिमांड में कम चेंज आएगा। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई, तो यही इसी से हमें ये पता लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां पर कितनी होगी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर से पता लग जाता है कि लेस देन 1 होगी, इक्वल्स टू 1 होगी या मोर देन 1 होगी। इसी से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पता लगता है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है। अब एक बार ग्राफ को समझ लेते हैं अच्छे से। अगर आप ये पेपर में बनाकर आएंगे तो आपके 110% आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस ग्राफ का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो देखते हैं एक बार, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए ये प्राइस था, ये टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर प्राइस था, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसमें हम इन्हीं के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए यहां पर प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी, डिमांड इतनी थी। अब प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। देखो यहां से प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई ना, पहले डिमांड कम थी, प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड कम थी, यानी एक्सपेंडिचर कम था, एक्सपेंडिचर कम था। अब यहाँ पर प्राइस क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर प्राइस के ज्यादा होने से एक्सपेंडिचर कम हो गया, यानी इनवर्सली रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर क्या होगा? ईडी जो हमारी होगी
वो मोर देन 1 होगी। ठीक है, कि प्राइस के बदलने से क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर भी बदल गया, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वो कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अगर यहाँ पर क्या टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो प्राइस कम हो रहा है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारी ईडी जो होती है वो मोर देन 1 होती है, यानी कि मैंने बताया अभी क्या प्राइस के थोड़े से चेंज होने में डिमांड में ज्यादा चेंज आना, वही होता है मोर देन 1 इलास्टिसिटी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इस इधर क्या होगा हमारा ईडी मोर देन 1 होगा इलास्टिसिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस के कम होने से, प्राइस यहाँ पर इतना था तो डिमांड इतनी थी, तो डिमांड इतनी थी। अब प्राइस क्या हुआ, प्राइस कम हो गया तो भी डिमांड इतनी ही है। प्राइस पहले यहां था और अब यहां हो गया, तो यहां पर क्या जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था उसमें क्या कोई इफेक्ट आया, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ा, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा ना, यानी कि वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए जहां पर चेंज नहीं होता टोटल एक्सपेंडिचर, वहां पर क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू 1 होती है, यानी इलास्टिसिटी की इक्वल्स टू क्या होती है 1, मतलब जितना डिमांड पड़ेगी उतना ही प्राइस कम होगा, जितना प्राइस कम होगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। ठीक है बस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस के कम होने से डिमांड भी कम हो गई। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ देखो डिमांड पहले इतनी थी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर हमारा, डिमांड छोड़ो, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इतना था, टोटल एक्सपेंडिचर इतना था। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस के कम होने से प्राइस कम हो गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी देखो यहां था, अब यहां हो गया, यानी यहां से यहां हो गया। तो ये क्या, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, ईडी जो हमारी होती है वो लेस देन 1 होती है। अब देखिए यहाँ पर देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, जो कि हमने ग्राफ में देखा भी, अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो आज आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो थैंक यू सो मच। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप, ये लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।